क्या आप भी यूरोप की ऐसी कंट्री ढूंढ रहे हैं जहाँ पे करप्शन ना हो? क्या आप कोई ऐसी कंट्री ढूंढ रहे हैं कि जो आपको जल्दी से जल्दी पीआरसी प्रोवाइड कर दे? या क्या आप ऐसी कोई कंट्री ढूंढ रहे हो जहाँ पे रेसिज्म ना हो और करप्शन भी ना हो, जहाँ आप सुकून से अपनी जिंदगी जी सकते? जी हाँ, मैं बताऊंगा आपको एक ऐसी कंट्री जो कि बहुत ही पीसफुल है, जहाँ करप्शन ना के बराबर है और वहाँ पे रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी और आपका दोस्त, मेरा नाम है। आज हम बात करेंगे यूरोप की एक ऐसी ही कंट्री के बारे में, यूरोपियन कंट्री जो कि अदर कंट्री से बहुत। एक चीज और बताता हूँ कि बेलारूस ही एक ऐसी कंट्री है जो आपको 1 महीने के अंदर पीआरसी है वो प्रोवाइड कर दे। आज हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे उसके बारे में। तो सबसे जो सस्ता रास्ता है और सबसे इजी जो रास्ता है वो है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। हाँ, बेलारूस में एक छोटी सी प्रॉपर्टी लेकर के आप पीआरसी ले सकते हैं और भारतीय रुपए में ये जो प्रॉपर्टी है वो 15 लाख रुपए से शुरू हो जाए। 15 लाख रुपए में आप अपना घर बेलारूस में ले। अब इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है वो अपनाने पड़ेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको काम करना पड़ेगा, बेलारूस में एक ऐसा लीगल एडवाइजर जो है की भाषा भी जानता हो और यहाँ की भाषा भी जानता हो, क्योंकि मोस्टली जो है यहाँ पे सारे काम रशियन में होते हैं। दूसरी चीज उसके बारे में ये होनी चाहिए कि वो यहाँ पे रहता हो, यहाँ का नागरिकता ले रहे हो जिसने हो, क्योंकि वो आपके साथ में चीटिंग का काम नहीं कर। एजेंटों के चक्कर में अगर आप पड़ गए तो आपका पैसा भी चला जाएगा और आपका काम भी नहीं होगा। इसलिए हमेशा जब भी कोई काम करें ऐसा, तो वहाँ का जो लोकल जो लीगल एडवाइजर हो राय जरूर ले लें और उसी के थ्रू काम। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रॉपर्टी जब भी आप खरीदें तो वो प्रॉपर्टी लिवेबल हो, उसमें हीटिंग सिस्टम भी होना चाहिए, वाटर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, गैस का कनेक्शन होना चाहिए। ये सारी चीजें जिस घर में हो वही प्रॉपर्टी लेना सही रहता है। और मैं एडवाइज आपको करूंगा इसके लिए आप अपार्टमेंट में सारी जो फैसिलिटी है वो ऑलरेडी होती है। इसलिए अगर आपको इंडिविजुअल घर भी पसंद आ रहा हो तो पहले आप अपार्टमेंट लीजिए और जब आपको लगे कि आप उस काबिल हो गए तो वो घर खरीद लीजिएगा। फिर उसके बाद में आपको वहाँ जो एम्बेसी है बेलारूस की, उसके अंदर आपको टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसी वीजा के थ्रू आप यहाँ पे बेलारूस में आएंगे। मैं आपको एडवाइस यहाँ पे ये करूंगा कि रशियन वीजा जो है ई वीजा के लिए अप्लाई करके ई वीजा पे आप बेलारूस आ जाएगी, क्योंकि बेलारूस जो है वो रशियन ई वीजा भी एक्सेप्ट करता है। इसलिए उसके थ्रू आप आ जाइए, वो ज्यादा इजी रहेगा, आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे एम्बेसीज के लग जाए। आप जब बेलारूस आ जाएं तो अपने लीगल एडवाइजर से संपर्क करके और प्रॉपर्टी विजिट कीजिए। आप कंफर्म कर लीजिए कि वो प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे आपने पैसा दिया है लीगल एडवाइजर को वो सेम है या नहीं है। वैसे तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेना बहुत ही सही रहता है। तो उसके बाद में जब कंफर्म हो जाए, एकदम 100% श्योर हो जाए कि वही प्रॉपर्टी है जो आप खरीदने जा रहे हैं और उसमें सारी सुविधाएं हैं, तो आपके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट हो गया या और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेनली आपका पासपोर्ट ही होता है जिसका यहाँ पे ट्रांसलेशन आपको करवाना पड़ता है, तो वो जो है वो रशियन में ट्रांसलेट होगा और उसके बाद में आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। उसके बाद में काम होता है नोटरी में। जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लेके जाने पड़ेंगे नोटरी में। जो आपका जो एडवाइजर है वो सारा काम वो देखेगा। वहाँ पे आपका जो भी पेंडिंग पेमेंट होता है प्रॉपर्टी का वो होगा। जो वहाँ पे सेलर है वो रहेगा और आप रहोगे, दोनों के वहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनेंगे। अगर आपको रशियन नहीं आती है तो आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, वो भी आपको हायर करना पड़ेगा।